अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सांगे की रेसिपी। इस डिश को पम्पकिन से यानी कि कद्दू से मिलकर बनाया जाता है। ये एक कोकनी रेसिपी है। कोकन साइड में अक्सर गर्मी के मौसम में इसे बनाया जाता है और फिर इसे धूप दिखाई जाती है और फिर इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रखा जाता है। ये साल भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और इन सांगे से अलग अलग टाइप की काफ़ी सारी डिशेस बनाई जाती है। ख़ास तौर से इसे सुक्कट में डालकर बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ हमने लिया है कद्दू यानी कि पम्पकिन, जिसका वज़न तकरीबन 2.5 किलो है। 2.5 किलो का हमने एक पम्पकिन लिया है कद्दू, और इसे हम धो लेंगे और फिर इसे बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है ताकि इसे कद्दूकश करने में यानी कि ग्रेट करने में आसानी हो। तो अब हम इन्हें ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने ग्रेटर लिया है, किसने लिया है, और इस तरह का जो मीडियम वाला हिस्सा है उससे हम इसे कद्दूकश कर लेंगे। बस एक एक पीस लेना है और हमें इस तरह से इसे कद्दूकश कर लेना है, कीस लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे कीसते जाना है। और इसका जो छिलका है वो हम फेंक देंगे, उसे इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह से जो भी छिलके निकलेंगे इसे हम फेंक देंगे। बाकी सारे पीसेस को भी हम इसी तरह से कद्दूकश कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए सारे कद्दू को मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे एक तरफ रख देंगे और इसके लिए हम मसाला रेडी करेंगे। तो मसाले के लिए यहाँ हमें चाहिए सूखी वाली लाल मिर्च। ये बेडगी वाली लाल मिर्च ली है। इसका वज़न, साफ़ की हुई मिर्च का वज़न 70 ग्राम है। उसी के साथ हमने लिया है धनिया, सूखा वाला अक्खा जो धनिया होता है वो 50 ग्राम हमने लिया है। और ज़ीरा लिया है हमने 40 ग्राम। ज़ीरे से इसमें टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आता है। और सौंफ हमने ली है 20 ग्राम। इन सारे मसालों को हम 2 से 3 घंटा धूप दिखाएंगे और फिर इसे दरदरा सा मिक्सर में पीस लेंगे। आप चाहो तो इसे तवे पर हल्का सा गर्म करके भी इसे मिक्सर में पीस सकते हो। तो देखिए मैंने 2 घंटा धूप दिखाई और फिर इसे मिक्सर में हल्का सा मोटा पीस लिया है। मसाला हमने एक्स्ट्रा पीसा है, जितनी क्वांटिटी लगेगी उसमें से हम इसे इस्तेमाल करेंगे और बाकी उठा कर रख देंगे। इसके अलावा हमने लिए है उड़द दाल। उड़द की दाल भी इसमें शामिल की जाती है। उड़द दाल हमने ली है आधा किलो। इस दाल को मिक्सर में हम मोटा पीस लेंगे। देखिए मैंने इसे मिक्सर में दरदरा पीस लिया है और फिर हम इसे कद्दू में शामिल करेंगे। ये उसमें जब मिक्स करेंगे तो भीग जाएगी, तब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो कद्दू जो हमने ग्रेट कर लिया था उसमें जो उड़द दाल जो हमने दरदरी मिक्सर में पीसी थी उसे शामिल करेंगे। और जो सूखे मसाले हमने पीसे थे उसमें से पहले मैं आधा शामिल करती हूँ और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो हम शामिल करेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से। और अब इन सारी चीज़ों को हम ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मसल कर इसे मिक्स कर ले, क्योंकि जो दाल है उसके हल्के से गट्ठे बन जाते हैं। तो इस बात का हमें एहतियात रखते हुए इसे मिक्स कर लेना है। बस उड़द दाल और जो सूखे मसाले और नमक हमने इस वक्त कद्दू में शामिल किए हैं और कुछ जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट डे हम सांगे बनाने से पहले शामिल करेंगे। तो देख लीजिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे एक तरफ करते हैं और फिर हम इसे डब्बे में भर देंगे। तो देखिए हमारे सांगे का ये जो पहला मसाला है वो तैयार है। और जो सूखे मसाले थे उसमें से मैंने बस आधा ही डाला था। ये जो सूखा मसाला है वो 5 किलो कद्दू के हिसाब से था, तो 2.5 किलो का कद्दू था। तो मैंने जो सूखे दरदरे मसाले पीसे थे उसमें से बस आधा मसाला ही इसमें शामिल किया है और आधा मसाला हम दूसरे सांगे बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तब इस मिक्सचर को मैंने एक डब्बे में भर दिया है और इसे ढक देंगे और इसे पूरी रात हम फूलने के लिए रख देंगे, ताकि जो इसमें उड़द दाल है वो अच्छे से भीग जाए। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो आप 4 से 5 घंटे बस भिगाइए, काफ़ी है। अब नेक्स्ट डे मैंने देखिए सुबह इसे ओपन कर लिया ढक्कन को और ये देखिए जो सांगे का जो मसाला मिक्सचर वो ज़्यादा पतला नहीं, सूखा सूखा ही होना चाहिए। तो इसे मैं ऊपर नीचे एक बार मिक्स कर लेती हूँ। और अब हम इसे बनाने से पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है मैंने, इसे छीलकर हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से प्याज इसमें शामिल करने से जो जायका है वो काफ़ी अच्छा आता है। और इसे हम मिक्सर में बारीक पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे मिक्सर में बारीक पीस लिया है
और अगर ज़्यादा पानी हो प्याज का तो आप इसे अलग कीजिए पानी को और फिर शामिल कीजिए, क्योंकि जो सांगे का मिक्सचर होता है वो हल्का सा ड्राई ही होता है। ज़्यादा पतला होगा तो ये अच्छे से नहीं सूखते हैं। तो ये पीसी हुई प्याज को भी मैं इसमें शामिल करती हूँ। एक बड़ी साइज़ की प्याज हमने पीस कर ली है। इसके अलावा हमने लिया है 40 ग्राम साफ़ किया हुआ लहसुन और 20 ग्राम अदरक। इन दोनों चीज़ों को भी हम मिक्सर में पीस लेंगे और फिर इसे भी शामिल कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे भी पीसा है बारीक और इसे भी हम शामिल करते हैं। इसके अलावा हमने ली है 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और आधा कप हमने हरी धनिया यानी कि कोथमीर बारीक कट कर ली है, उसे भी शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट डे जब सांगे बनाने हो तभी ही शामिल करेंगे और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। इन सारी चीज़ों को ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले दिन हमने जब रात में इसका मिक्सचर रेडी किया था सिर्फ उसमें हमने कद्दू, सूखी दाल और सूखे मसाले और नमक इस्तेमाल किया था, और नेक्स्ट डे जब हम इसे बना रहे हैं तब हमने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, कोथमीर और हरी मिर्च शामिल की है। और ये देखिए सांगे का जो हमारा मिक्सचर है वो पूरा तैयार हो गया है। ये कद्दू के सांगे का मिक्सचर तैयार है। अब हमने एक बड़ी सी ट्रे ली है एल्युमिनियम की और इसमें हम एक एक करके ये जो सांगे है उसे इस तरह से रख दे जाएंगे। छोटा छोटा सा हमें पोर्शन लेना है और इस तरह से रखना है। ये पहला तरीका है सांगे डालने का। और दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा इसका मिक्सचर लीजिए और छोटा छोटा सा इस तरह से हाथों से इसे ट्रे में छोड़ते जाइए। ये जो सांगे हैं खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो देखिए एक ट्रे जो है वो हमारी तैयार है। इसी तरह जो बाकी मिक्सचर है सांगे का उसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और देखिए सारे सांगे हमने बना लिए और इसे हमने धूप में सूखने के लिए रख दिया है। इन सांगे को हमें टोटल 3 से 4 दिन अच्छी तरह से धूप दिखानी है। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे तब हम इसे स्टोर करेंगे। तो एक दिन मैंने इसे पहले धूप दिखाया और फिर सारे सांगे को एक ही ट्रे में शामिल किया हमने, और इसे मज़ीद हम 2 दिन और धूप दिखाएंगे। देखिए टोटल हमने 3 दिन इसे धूप दिखाया और ये बहुत ही अच्छे से कुरकुरे बन गए हैं और अच्छी तरह से सूख गए हैं। जब ये हल्के ठंडे हो जाएंगे अच्छी तरह से हमें ठंडा करना है और फिर हमने इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रख दिया है। पूरी तरह से जब ये सांगे ठंडे हो जाए तब हमें इसे डब्बे में भर देना है और जब ज़रूरत हो हम इसे निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। इन सांगे को कोकन साइड में अक्सर सुक्कट में यानी कि कोलिम में शामिल करके बनाया जाता है। काफ़ी टेस्टी लगता है और अलग अलग टाइप की भी इससे ग्रेवी तैयार की जाती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर ट्राई करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।